कौशाम्बी जिले में निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से होकार भरते हुए कहा कि पार्टी में रहकर भीतर घात करने वालों तो 2022 में साफ कर दिया था, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप में हनुमान जी जैसी शक्ति है मित्रों। जनपद मुख्यालय मंझनपुर स्थित टाइड मैदान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों के पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मंच से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपने 2014, 17 और 19 में लगातार विजय प्राप्त करने का काम किया है। जब सपा बसपा का गठबंधन था तब भी आपने कमल खिलाने का काम किया है। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हैं मित्रों। ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग कमल खिलाने का काम करिए। नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों को कमल की तरह खिलाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। इसके अलावा उन्होंने मंच से कहा कि पार्टी में रहकर भीतर घात करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीतर घात करने वालों की लिस्ट बनाई जाएगी। तीनों विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2022-23 आ गया है। जिन्हें अपने विधायक बनाया था उन्होंने कोई काम नहीं किया क्या? जनता को गुमराह करके ये लोग विधानसभा में तो पहुंच गए। इसको सिर्फ गुंडा और माफियों को आगे बढ़ाने का काम करना था। लेकिन धन है उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिर से कमल खिला दिया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा पर बोला कि जो भी सजा हुई है न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे अपराधियों की सजा कम है। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बसपा और कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं। प्रियंका गांधी के पहलवानों के धरना प्रदर्शन में जाने के सवाल पर कहा कि मुद्दा विहीन कांग्रेस, सत्ता विहीन कांग्रेस और भविष्य के लिए उनके पास कोई नीति नहीं, नेता भी नहीं है। मैं दोनों नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों में और सर्वाधिक पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है। लेकिन हम प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सदैव बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस बार सबसे बेहतर रहने वाला है। जनता ने अब जान लिया है, मान लिया है कि सपा मतलब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बसपा और कांग्रेस का कहीं यहाँ अता पता नहीं है। इसलिए भाजपा का मतलब विकास, बाकी दलों का साथ माने बर्बादी। इसलिए लोगों ने भाजपा को चुनने का काम किया है। मैं इसके लिए जनता से अपील भी कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं का आह्वान भी किया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया। देखिए, जो भी सजा हुई है मैं माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे अपराधियों की सजा कम है। बीजेपी सांसद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें कोर्ट कार्रवाई करेगी, जो विवेचक हैं विवेचना करेंगे। लेकिन जो गलत होता है उसमें, जो इतनी बड़ी घटनाओं के सब दोषी हैं, एक विधायक की हत्या के अभियुक्त हैं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रहे, रुंगटा जी के हत्या के दोषी हैं, और भी विभिन्न प्रकार के अपराधों के दोषी हैं। तो उसमें जो भी सजा हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि इनको और कठोर सजा की जरूरत है। प्रियंका गांधी आज जंतर मंतर पहलवानों से मिलने गई हैं और अपना मुद्दा विहीन कांग्रेस, सत्ता विहीन कांग्रेस, भविष्य के लिए उनके पास कोई नीति नहीं, नेता नहीं। कांग्रेस अंधकार के गर्त में डूबती जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी कभी इस पूरे देश में शासन करती थी, अभी कुछ राज्यों तक सिमट करके रह गई है। और आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ भी कांग्रेस को लोग विदाई की तैयारी करके रखे हुए हैं। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80, देश में 400 पार, फिर से मोदी सरकार।